morning, dear student. Uh, Today in class 11, we read about the kingdom planting. Dear student, विटिकर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें हमने आपको किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटिंग। ठीक है, किंगडम प्लांटिंग। According to Whitaker classification, they classify the kingdom planting and they placed those plants which have chlorophyll containing eukaryotic cells, that is placed in plants kingdom। तो उन्होंने जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट की सेल थी उन सभी प्लांट को क्या किया कि किंगडम प्लांटी में प्लेस्ड किया। तो किंगडम प्लांटी का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके आधार पे विटिकर ने उस किंगडम को उसको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया, उसमें से जो पहला था तो किंगडम प्लांटिंग इंक्लूड all chlorophyll containing यूकैरियोट। ठीक है, that is commonly called प्लांट, जिसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना गया? प्लांट के नाम से। मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, जैसे कुछ ऐसे मेंबर हुए जो इसमें हेट्रोट्रॉपिक हुए, बाकी ये सभी तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। या ऐसे हम कह सकते हैं कि सम मेंबर पार्शियली heterotropic, like insectivorous plant। देखिए, प्लांट में कुछ ऐसे भी प्लांट थे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट थे। ठीक है, उनको भी इस किंगडम में क्या किया गया? रखा गया। ठीक है, और पैरासाइटिक, कुछ ऐसे भी प्लांट थे जो इंसेक्टिवोरस थे एंड पैरासाइटिक थे। पैरासाइटिक प्लांट, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात अगर हम करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है निपेंथीज क्या है? पटघरड़ी जिसको कहा जाता है हिंदी में। और पैरासाइटिक प्लांट जिसको हम कस्कुटा या अमरबेल के नाम से जानते हैं, ये भी प्लांट के ही अंतर्गत रखे गए, लेकिन ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते थे। अपना फूड क्या करते थे? सेल्फ प्रिपरेशन अपने फूड का नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनको प्लांटी किंगडम में प्लेस दिया गया।
ठीक है। जैसे अब हम कह लें कि ब्लैडर वर्ट एंड वेनस ट्राइफ्लैप इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कस्कुटा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैडर वर्ट एंड Venus flytrap, Venus fly ट्रैप। तो ये दोनों जो प्लांट है ये कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इन प्लांटों में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, जिनको ये अचीव करने के लिए या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए ये प्लांट इन्वायरमेंट में जो भी इंसेक्ट इनके पास आते हैं उनका क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो ऐसे भी प्लांट हैं जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं और वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, उनको भी इस प्लांटी ग्रुप में रखा गया, क्योंकि विटकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसमें ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट जितने भी प्लांट थे उनको रखा गया और इसीलिए इसको प्लांटी किंगडम कहा गया। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, दूसरा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट। तो जैसे पैरासाइटिक प्लांट में आपका क्या हो गया, कस्कुटा, CUSTA, कस्कुटा। कस्कुटा, कस्कुटा को हिंदी में अमर बेल कहते हैं। अमर बेल ये अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन टेक करते हैं। अब प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक structure, but it contain chlorophyll and containing chlorophyll and containing chlorophyll so these plant are containing chlorophyll कामा सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल, ठीक है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसके बने होते हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। दैट प्लेस इन किंगडम प्लांटी, और उन्हीं को किंगडम प्लांटी में रखा गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह लें तो ये आपका एल्गी हो गया, एल्गी ये भी प्लांटी किंगडम में रखा गया। दूसरा ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा। फिर इसके बाद जो आता है आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म। तो ये सारे जो प्लांट हैं वो किस में रखे गए, प्लांटी किंगडम में रखे गए। प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज आती हैं, एक डिप्लॉन्टिक फेज आती है। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में मुख्य रूप से 2 फेज आते हैं, यूरी प्लांट लाइफ साइकिल contain 2 फेज। कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक को हम कहते हैं डिप्लॉयड, या उसी को हम उस डिप्लॉयड को एक और नाम से जानते हैं स्पोरोफाइट। क्या होता है, एक डिप्लॉयड फेज होती है, डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट, और दूसरा जो होता है उसको हैप्लॉयड और गैमिटोफाइट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट। तो ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड 2 फेज आते हैं, और इस किंगडम में जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की प्लांट की लंबाई डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इन्हीं को, यानी ये प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दोनों फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट फाउंड बोथ फेज। प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दोनों फेज होते हैं, इसलिए इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइक दैट अगर कोई प्लांट है, पहले डिप्लॉयड 2n है और 2n से फिर किसमें चेंज हो गया, हैप्लॉयड n फेज में हो गया, तो हैप्लॉयड n फेज फिर डिप्लॉयड 2 फेज में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार से ये आपका किंगडम प्लांटी में जो जितने भी रखे गए, जैसे एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट हुआ, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पाए जाने वाले प्लांट के जो ग्रुप हैं वो रखे गए हैं। तो ये था आपका व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन जो प्लांटी किंगडम के लिए किया गया था। तो अब इसका आगे हम दूसरे में देखेंगे, इनको अलग अलग स्टडी करेंगे। एल्गी क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम किंगडम एनिमलिया और वायरस, वायरॉयड और लाइकेन की बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।